जय जय दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय 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 बलदेव जय दया के सागर जय बलदेव। जय 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 सुभद्रा जय करुणामयी जय सुभद्रा। जय 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 सुदर्शन जय जय भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय 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 प्रभुपाद जय दीना बंधु जय प्रभुपाद। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की और इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो विशेषकर प्रभुपाद कृपा से, सबकी कृपा से आज कथा के 25वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। उद्धव जी के द्वारा गोपियों के महाभाव का दर्शन। देखो इन घटनाओं से भगवान क्या सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन हम मूर्ख लोग नहीं समझते। उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के सखा हैं, लेकिन वो भी भगवान को शिक्षा देने लगे। क्यों? क्या कहने लगे? कहने लगे आप क्यों गोपियों का इतना चिंतन करते हैं, मैं उन्हें ज्ञान सिखाता हूं। भगवान ने बोला जाइए सिखाओ। भगवान देखो हम जैसे कभी भावुक होते हैं, हम तो होते नहीं, प्रभुपाद जैसे संत जब भावुक होते हैं तो भगवान भी उनके लिए भावुक होते हैं। गोपियां जब सच्चा प्रेम कृष्ण को करती थीं, भगवान भी सच्चा प्रेम उनको करते थे। नंद जसोदा ब्रिजवासी जैसा प्रेम उनको करते थे, भगवान भी वैसा उनको करते थे। उद्धव जी नहीं समझ रहे तो प्रैक्टिकल करके भगवान दिखाते हैं। उद्धव जी ने कहा था मैं उनको सिखाता हूं, ज्ञान सिखाता हूं। उद्धव जी ज्ञान सिखाने गए, भक्ति सीख के आए। उन्होंने कहा प्रभु धन्य है गोपियां जिनका इतना भाव आपके प्रति है, इतना प्रेम आपका है। ऊधो मन न भयो 10-20 एक हतो जो श्याम संग गयो। मन को 10-20 नहीं है, एक जो था वो श्याम के साथ चला गया। ये सच्चा प्रेम, ये भगवान इन घटनाओं से ये शिक्षा दे रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी हैं। अभी रावण को थोड़ा ज्ञानी था, 4 वेदों का ज्ञाता था, भक्त नहीं था। वो बड़ा उदाहरण राम जी ने स्थापित किया। तो क्या उसका कर्म? उसके पास एक से एक सुंदर स्त्री थी, एक नहीं अनेकों। पटरानी मंदोदरी थी, वो सती नारियों में आती है।
लेकिन रावण ने जब सुना कि राम यहाँ वन में आए हैं अपनी बहन शूर्पणखा से, और उनकी बड़ी सुंदर पत्नी है, भगवान की पत्नी हमारी सबकी माँ जगन माता, सीता जगन माता है, उनका माता की अपहरण कर लिया उसने। परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। विद्वान है लेकिन भक्त नहीं है। कई भक्त होंगे, विद्वान नहीं भी होंगे, कोई चिंता नहीं। देखो ये भी बात प्रभुपद कृपा से हम आपको बताते हैं, ज्ञान और वैराग्य ये दो पुरुष हैं, भक्ति स्त्री है। अगर कोई बड़ा ज्ञानी है, वैरागी है, उसका पतन हो सकता है। ज्ञानी वैरागियों का पतन हो जाता है, लेकिन भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, भक्तों का पतन नहीं होता। आपको उदाहरण में दे रहा हूं रावण का, इतना बड़ा ज्ञानी, वो मां का ही उपभोग करना चाहता है, मां को पत्नी बनाना चाहता है, क्योंकि ज्ञान से हमारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं होगी। हमारी अंतरात्मा जिस पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद मस्तक का पर्दा पड़ा हुआ है, वो शुद्ध केवल भक्ति के द्वारा होगी, ये याद रखो। भगवान इन घटनाओं से भक्ति सिखा रहे हैं हमको। भक्ति क्या? निष्काम सेवा, कोई कामना नहीं, तभी तो भगवान का प्रेम मिलेगा। निष्काम सेवा होगी तो प्रेम मिलेगा। अगर निष्काम सेवा नहीं हुई, सकाम सेवा हुई, वो चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं भी मिल सकती हैं, पर प्रेम नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। उद्धव जी जब बड़े देखा कि उनके सखा भगवान श्री कृष्ण गोपियों के चिंतन में भावुक हो जाते हैं, और पहले भी वर्णन आया, रुक्मिणी माता अपना दूसरी जितनी भी भगवान की पटरानियाँ हैं, सत्यभामा, मित्रविंदा, बहुत सारे नाम, वो भी कहती हैं नारद जी को कि आप हमारा उपहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। भगवान तो सदा ब्रज को याद करते हैं। नारद जी ने पहले ये प्रसंग आ चुका है, ये उनकी सराहना की, तुम धन्य हो, तुम लोगों के पति भगवान हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। त्रिलोकीनाथ की महिमा तो अपरंपार है, उनको पाना कोई आसान नहीं है, तुम धन्य हो। तब उन्होंने कहा, रुक्मिणी आदि पटरानियों ने, आप हमारा उपहास कर रहे हैं। भगवान तो सदा ब्रज को याद करते हैं, राधा रानी को याद करते हैं, ललिता विशाखा को याद करते हैं, नंद बाबा को याद करते हैं, यशोदा मैया को याद करते हैं, अपने सखाओं को याद करते हैं और रोते हैं। वो उनके विरह में रो रहे हैं, भगवान उनके विरह में रो रहे हैं। ये है हमारे भगवान। वही उद्धव जी सोचने लगे, प्रभु मैं ज्ञान सिखा के आता हूँ। भगवान अच्छा जाओ। आए ब्रिज में, और जब गोपियों को भाव देखा, बोला भाई भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है, भक्ति सर्वोपरि है। और भगवान ने गीता में भी कहा, भक्त्या माम भी जानाति यावं जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वाभिषते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, और कोई रास्ता मुझे जानने का नहीं है। जब भगवान कह रहे हैं फिर भी नहीं हम समझते, क्योंकि हम विमूढ़ प्राणी हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ, फिर अहंकार, और हम कुछ नहीं समझ सकते। तो भगवान ने उद्धव जी के माध्यम से, उद्धव जी के ज्ञान सिखाने और गोपियों से सीखाए भक्ति के धन्य है गोपियाँ जिनकी इतनी प्रगाढ़ भक्ति है भगवान की, इतना प्रेम है कि उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और भक्ति शिरोमणि राधा रानी है। तो उद्धव जी के द्वारा गोपियों के महाभाव का दर्शन, भगवान की कृपा से, भगवान से भी उनका तरीका ना कार्य करने का। अंग्रेजी में कहा है, कृष्ण हैज वेरी पिकुलियर वे टू डू द थिंग्स। कृष्ण का कार्य करने का ढंग जो बड़ा विशेष है, हम और आप नहीं समझ सकते।
पर प्रयास करना है समझने का, उसी में हमारा कल्याण है और किसी रास्ते में कल्याण नहीं है। तदंतर वे गोपियां उद्धव जी को और भी कुछ दूर सघन कदम वन की एक क्यारी में ले गईं। वहां उद्धव जी ने देखा कि एक सोने की पुतली जैसी कोई गोपी मृत प्राया अवस्था में कमल के फूलों की छैया पर सोई हुई है। उसकी सखियों ने उसकी नाक के पास रुई रखकर देखा कि वह अभी भी जीवित है अथवा नहीं। तब उन्होंने जाना कि अभी प्राण निकलना कुछ बाकी है। मृत प्राया ध्यायन्ती कृष्ण संगमम। इतने में जो गोपी श्री राधा जी सोई हुई थी, सोई हुई नहीं थी, वो भगवान की विरह में मूर्छित थी। ये दिव्य उन्माद में कुछ प्रलाप करने लगीं। उस मूर्छित अवस्था में ही श्री राधा जी श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी कि श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए हैं। वे किसी प्रेयसी के बिना तो रह नहीं सकते, अतः वे वहाँ मथुरा की रमणियों से घिरे हुए उनके साथ विहार कर रहे हैं। उस उन्माद अवस्था में भी श्री राधा जी को मान हो गया और वे दिव्य उन्माद में प्रलाप करने लगी, जिसे श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत कहा गया है। काचिन्न मधुकरम दृष्टवा दयायन्ती कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम धूतम कल्पयी तवे धम्रमिति। भागवत के 10वें स्कंद में 47वां अध्याय और 11वां श्लोक है। इतने में एक भ्रमर गुंजार करता हुआ श्री राधा जी के चरण कमलों को कमल पुष्प समझकर मधु के लोभ में वहां मंडराने लगा। उसे श्री कृष्ण का दूत समझकर मानवती राधा जी कहने लगी, हे मधुप, हे कपटी के बंधु, दूर हटो, दूर हटो, मेरे पांव को स्पर्श मत करो। मथुरा की रमणियों के बक्षास्थल से मसली हुई हमारी प्रीतम की बनमाला में लगा हुआ पीला कूच कुमकुम तुम्हारी मूछ में लगा है। मथुरा की माननी रमणियों का ही मान भंजन करें, जो तुम जैसे सुर्त चिन्ह धारण करने वाले को माननी का मान भंजन करने के लिए दूत बनाकर भेजते हैं। वे निश्चित ही यादवों की सभा में उपहास के पात्र होंगे। हे मधुकर, ऐसा लगता है कि मेरे प्रीतम ने तुम्हें मुझे मनाने के लिए भेजा है। ये सब क्या है? ये भाव है, राधा जी का भाव, और भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है। चाहे कुछ भी कहें, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि लंपट हो, भगवान को लंपट कहा कि आप मुझे लंपट कुछ भी करें, मेरी रक्षा करें या मुझे दर्शन ना दे के मरमहात करें, पर आप मेरे आराध्य देव आप ही हैं। क्योंकि उन्होंने अपराध किया है, परंतु तुम्हारे स्वामी भी तुम्हारे जैसे ही हैं। जिस प्रकार तुम एक पुष्प का रस पान करके वहाँ से उड़ जाते हो और फिर किसी दूसरे पुष्प के ऊपर जाकर उस पुष्प का रसस्वादन करते हो, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी हमें
एक बार, हाँ केवल एक बार ही अपने अधरों का अमृत पान कराया था और फिर वे हम गोपियों को छोड़कर चले गए। आशिलेशा व पादरतम पिनस्तो माम अदर्शनम मर्महतम कृतो वा यथा तथा वा विद्या तो लंपटो मत प्राणानथ तुसाय बना प्रहार। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ हैं ही नहीं, ये भावना होनी चाहिए। और वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहें, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शना देकर मुझे मर्माहत करें, मेरे को गले लगाएं या दर्शना देकर मुझे दुखी कर दें। वे लंपट कुछ भी क्यों ना करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। ये भाव है देव, ये भाव भगवान ने हमको दिया। तो इस भाव को ही हमने जागृत करना है और आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। तो उत्तर है कि हमें लगता है लक्ष्मी निश्चय ही छलिया की मीठी मीठी बातों में आ गई होगी, परंतु हे भ्रमर, हम लक्ष्मी की बातें मानती इतनी सादी नहीं है। तुम हमारे सामने कृष्ण का गुणगान क्यों कर रहे हो? हम उस छलिया को अच्छी तरह से जानती हैं। उसने हमसे कहा था कि वह हमारे निस्वार्थ प्रेम का ऋण कभी भी नहीं चुका पाएगा और हमें 2 दिन में लौटकर आने का वचन देकर मथुरा से अभी तक नहीं आया है। तुम कैसे कहते हो कि वह आएंगे? तुम लक्ष्मी देवी उनके चरणों की सेवा क्यों करती हैं? तो उत्तर है कि हमें लगता है लक्ष्मी निश्चय ही छलिया की मीठी मीठी बातों में आ गई हैं। तो राधा रानी भाव में ऐसा कह रही हैं, जबकि मृत प्राय वो वहाँ पड़ी हुई थी। वे सत्यवादी हैं, तुम हमारी चापलूसी क्यों कर रहे हो? हम तो वनवासिनी हैं और हमारा कोई घर द्वार भी नहीं है। हम तो उन्हीं के लिए पथ की भिखारिनी हो गई हैं। हमारे पास है ही क्या जो तुम्हें दे सकती हैं? अरे यदि तुम मथुरा जाकर वहाँ रहने वाली रमणियों का अनुनय विनय करो तो वे तुम्हें मुंह मांगी वस्तुएं दे देंगी। अरे मधुकर, तू अपने मस्तक से मेरे पैरों को स्पर्श करने का प्रयास मत कर। ये जगन्माता राधा का भाव है। लगता है कि तेरे स्वामी ने तुझे अच्छी तरह से सिखा पढ़ाकर भेजा है कि किस प्रकार किसी माननी को मनाया जाता है, परंतु मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारी बात सुनेगा। हमने अपनी पति पुत्र बांधवों को कृष्ण के लिए छोड़ दिया, परंतु ये तो अकृतज्ञ ही निकला, भगवान के लिए कह रही है। इसलिए हमारी उनसे संधि कैसे संभव है? हे कपटी के बंधुओं, जरा अपने काले प्रभु के कुछ और गुणों को सुनो। इसी काले ने त्रेता युग में निर्दयता पूर्वक वानर राज बाली को
व्याध की भांति छिप कर मारा था। एक स्त्री के वशीभूत होकर उसने विवाह का प्रस्ताव लेकर आई बेचारी शूर्पणखा के नाक कान काट करके उसे क्रूप बना दिया ताकि उसका विवाह और कहीं कभी ना हो सके। इसी काले ने उनके रूप में महाराज बलि के द्वारा दी गई पूजा को स्वीकार करके मुंह मांगी वस्तु ले करके भी उसे वरुण पाश से बांधकर पाताल लोक में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे काला कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ घेर लेता है और परेशान करता है। तुम्हारे काले स्वामी ने हमें क्या प्रयोजन, तुम्हारे काले स्वामी से हमें क्या प्रयोजन है? यदि तुम कहते हो कि वे ऐसे ही हैं अतः हम उन्हें भूल ही नहीं, हम उन्हें भूल ही क्यों नहीं जाती? अभी देखो ये भी शब्द ध्यान दो, ऐसी हैं तो भूल जाती, क्यों नहीं भूल जाती और क्यों उनकी ही चर्चा करती हैं? तो इसका उत्तर है, हे मधुप, तुम ठीक कहते हो कि हमें उन्हें बुला देना चाहिए और सचमुच हम भी उन्हें बुलाना चाहती हैं, किंतु विडंबना यह है कि चाहने पर भी उनकी कथा को हम छोड़ नहीं पाती, उनकी कथा को हम छोड़ नहीं पाती। ये मतलब भाव से सब ये राधा रानी कह रही है। यह सुनकर वह भ्रमर उड़ता हुआ कहीं चला गया और कुछ देर बाद पुनः लौट आया। पुनः श्री राधा जी ने उससे कहा, हे सौम्य, क्या मेरे प्रीतम ने तुम्हें मुझे मनाने के लिए यहाँ पुनः भेजा है? क्या तुम हमें वहाँ ले जाना चाहते हो? परंतु उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी तो सदा उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं, इसलिए हमारा निर्वाह कहाँ कैसे हो सकता है? हे मधुकर, यह बतलाओ कि हमारे प्राण प्रीतम कुशल से तो हैं ना? क्या वे कभी अपने मैया बाबा, सगे संबंधियों, सखाओं, गायों का स्मरण करते हैं? क्या वे कभी इन दासियों को स्मरण करते हैं? देखो वो भाव का रोष भी है, फिर मतलब भाव प्रकट हो रहा है। क्या कभी वे अगरू के समान दिव्य सुगंध से युक्त अपनी भुजाएं हमारे सिर पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में ऐसा शुभ अवसर आएगा? ऐसा कहते कहते श्री राधा जी श्री कृष्ण के विरह में अधीर होकर फूट फूट कर रोने लगी, वे विलाप करने लगी। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रिजना चरितनाशनम मान मुधर गोविंद गोकुल ब्रिज नरनिवाज। भागवत में 10वें स्कंद 47वें अध्याय 52वां श्लोक में है ये। क्या कहा है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रिजनाथ, हे दुख विनाशन, हे गोविंद, हे दुखों के अपार सागर में डूबते हुए इस ब्रिजमंडल का शीघ्र ही उद्धार करो। हम में प्राण धारण करने का और समर्थ नहीं है। ये भगवान की विरह में राधा रानी कह रही हैं। उद्धव जी ने देखा कि श्री कृष्ण के विरह में गोपियों के प्राण अब निकलने ही वाले हैं, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश जैसा था वैसे ही गोपियों को सुना दिया। इसे गोपियां और अधिक विरह ताप से संतप्त हो गईं। उद्धव जी के आने के पूर्व वे सोचती थी कि श्री कृष्ण ने ब्रिज में लौटकर आने का वचन दिया है,
परंतु श्री कृष्ण का संदेश सुनने के बाद गोपियों की आशालता मूल से ही उखड़ गई। श्री कृष्ण के ब्रिज में लौटने की उनकी रही सही आशा भी जाती रही। उनका विरह और अधिक बढ़ गया। ये तो प्रेम की बात है ऊदो, ये तो प्रेम की बात, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे आश की इतनी सस्ती नहीं है, आश की इतनी, ये तो प्रेम की बात है ऊदो, ये तो प्रेम वालों ने तब भक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले आओ धूम, उनकी पूजा में सुन ले दो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम, मेरे झुकने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं, ये तो प्रेम की बात है ऊदो, ये तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंद जो अमल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्त, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो अमल जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उत्पत्ति है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो है ये तो प्रेम की बात है ऊदो, ये तो प्रेम, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिसकी वो तो रहते हैं जग से
न्यारे वो तो जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर ये तो प्रेम की बात है ऊंधो, ये तो प्रेम बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंद जहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर आश की इतनी सस्ती नहीं है, आश ये तो प्रेम की बात है ऊलो। उद्धव जी के द्वारा गोपियों की कृपा के लिए याचना। गोपियों का कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी के ज्ञान का अभिमान चूर चूर हो गया। देखो, ज्ञानी अभिमानी, और ये उद्धव जी भगवान के सखा हैं, फिर भी अहंकार हो गया उनको, और बड़ी युक्ति से भगवान ने उनका अहंकार चूर किया। और ये कलयुग के लोगों के लिए बड़ी शिक्षा है। हम लोग प्रायः ज्ञान के पीछे पड़ते हैं, भक्ति नहीं करते। मैंने अपनी संस्था में ही एक बात देखी, मैं बताता हूँ, फिर और दोबारा उस बात को बताता हूँ। एक हमारा गुरु भाई था, इतना ज्ञानी कि प्रभुपाद जी की उपस्थिति में उसकी टेप मिनिस्ट्री बन गई, उसकी टेप बनने लगी। मैंने भी उसकी टेप अफ्रीका में सुनी, बहुत ज्ञान उसका, बड़ा ज्ञान। लेकिन फिर गायब हो गया, गायब हो गया। फिर तो मैं सैन फ्रांसिस्को में था, तो हमारा रेस्टोरेंट है वहाँ पर, तो रेस्टोरेंट में गया भोजन करने के लिए। जब रेस्टोरेंट में भोजन करने गया तो वहाँ वो हमारा गुरु भाई बर्तन साफ कर रहा है। मैंने पूछा, मैंने भाई तुम कहाँ हो? इन विदेशियों में ये गुण है कि अपनी गलतियों को छुपाते नहीं। हम में दोष है कि हम अपने दोषों को छुपाते हैं। कहता है मैं उल्टे सीधे काम करने लगा और मुझे हफ्ते में एक बार पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ती है यहाँ सैन फ्रांसिस्को में। ज्ञान था, हृदय शुद्ध नहीं हुआ और उल्टे सीधे कामों में लग गया। और उद्धव जी में ज्ञान था और वो सोचते हैं ज्ञान ही महान है। भगवान को भी वो ज्ञान सिखाने लगे। भगवान ने बोला जाओ, गोपियाँ जो हैं जिनको मैं याद करता हूँ, जिनके विरह में मैं रोता हूँ, उन्हीं के पास तुम जाओ। तो उद्धव जी आए तो उन्होंने क्या देखा, वे सोचने लगे गोपियों का प्रेम इतना उन्नत और अथाह है कि मैं उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। एक महाज्ञानी परम ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है। मैं आपको बात बता रहा था, बीच में रह गई। भक्ति माता है, उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कोई अगर ज्ञानी बन जाता है और भक्त नहीं बनता, उसका भी पतन हो सकता है। बड़ा उदाहरण रावण, और कई उदाहरण है। कोई वैरागी बन जाता है, बड़ा वैरागी, अगर भक्त नहीं बनता, उसको भी भगवान नहीं मिलते। अभी एक वैरागी की बात बताऊं मैं आपको। वो वैरागी राम भक्त तक इतना वैराग था, मैंने बचपन में उसके दर्शन किए थे।
विरागी का देखो, उसने केवल लंगोटी पहनता था, शरीर में भस्मी, अन्न नहीं खाना, नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, सर्दी गर्मी में लंगोटी में रहना। बड़ी दुनिया उसकी ओर आकर्षित थी। उसने क्या कहा, देखो उसको कितना अभिमान, अभिमान ही तो है, आप समझेंगे सारे, इंटरनेट में सुनने वाले यहाँ बैठे भी। उसने डोंडी पिटवाई कि इस दिन मैं राम दरबार के सब निवासियों को दर्शन कराऊंगा। ये मेरी आंखों देखी घटना बता रहा हूँ। दुनिया इकट्ठी हो गई, पेपरों में छप गया। तब तो मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, पेपर में छप गया। बड़ा सिंहासन लगा दिया कि यहाँ सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी आके बैठेंगे, आसन बन गया। वो विरागी भी पास में खड़ा हो गया, हम भी वहाँ दर्शन कर लेंगे। ऐसे उसको कितना अभिमान, ऐसे आ जाते हैं भगवान। कोई भगवान वो नहीं आए वहाँ पर। कुछ लोग चले उसको मारने के लिए, जो उसके अनुयायी पकड़ के उसको अंदर कुटिया में ठोक दिया। ये मेरी आंखों देखी बात है। ज्ञान से अभिमान हो जाता है। भगवान को ज्ञान प्रिय नहीं है, भगवान को भक्ति प्रिय है, याद रखो। चाहे कोई भी है, भक्ति करने की कोशिश करो। हाँ, ज्ञान हमें समझने के लिए तत्व समझना है। तत्व क्या है? कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है और हम उनकी संतान हैं, उनके सेवक हैं और हमें उनकी भक्ति करनी है। तत्वता भगवान ने कहा है। तो ज्ञान उनके लिए प्रभुपाद जी ने बखान किया जो भगवान को नहीं जानते। वो जाने तो सही, भक्ति तो फिर बाद में आएगी उनका। बहुत सारे ज्ञान में रह के बेचारे भटक गए, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। भक्ति तो सीधी वो सीखेंगे नहीं, भाव को क्या समझेंगे। भाव जो है उसको भावुक व्यक्ति ही समझ सकता है, जो भाव से भरा पड़ा वही समझ सकता है। गोपियों का प्रेम इतना उन्नत और अथाह है कि मैं उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये उद्धव जी के शब्द हैं। इतना महान प्रेम है गोपियों का। गोपियों की महिमा की तो मैं कल्पना में नहीं कर सकता। यदि मुझे उनके चरणों की धूल का एक कण भी मिल जाए तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ये उद्धव जी कह रहे हैं। परंतु मैं उनकी चरण धूलि को स्पर्श करने के योग्य भी तो नहीं हूं। देखो कितना वो अपने आप को हीन समझ रहे हैं कि मैं उनकी चरण धूलि को भी स्पर्श करने के योग्य नहीं हूं, इसलिए उन्हें दूर से ही प्रणाम करता हूं। ऐसा सोचकर उद्धव जी प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना की उन्होंने? आसम्मोहो चरण रेणु युषाम हम स्वयं वृंदावने किमपि गुलमल तोषद इदानम तोषदीनाम यादुसत तज्यम स्वजन्मार्य पतंज्या च हित्वा बेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुति भीर बिम्रज्ञायाम। 10वें स्कंद 47वां अध्याय 61वां श्लोक। मेरे लिए तो यह परम सौभाग्य की बात है, बात होगी कि मैं इस वृंदावन में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ बूटी की बन जाऊं। ओहो, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि का निरंतर सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, होता रहेगा। देखो क्या भावना। एक पल्ले दर्जे का विद्वान अब क्या सोच रहा है, मैं यहाँ कुछ झाड़ी या पत्ता जो कुछ भी बन जाऊं, इनकी चरण धूलि मुझे रोज मिलेगी और मैं भक्त बन जाऊंगा। प्राप्त होता रहेगा, सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। क्या? निरंतर सेवन करने का, ब्रजांगनाओं की चरण धूलि का निरंतर सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो जिन्हें छोड़ना अत्यंत कठिन है
उन सज्जन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन गोपियों ने श्री कृष्ण का परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। धन्य है गोपियाँ। एक शब्द आ रहे आर्य। अब ये एक आर्य समाज है, वो अपने आप को आर्य कहते हैं। प्रभुपाद ने बताया कि आर्य हम लोग हैं। ये आर्य समाजी भगवान के रूप कोई नहीं मानते, आर्य बने हुए हैं घर से। भगवान निराकार है, परम सत्य निराकार, परम सत्य को निराकार कहते, बहुत बड़ा अपराध है। असली आर्य जो हैं हम हैं, जो सनातनी हैं। आर्य मार्ग का परित्याग करके इन गोपियों ने श्री कृष्ण का परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या, भगवत निश्वास स्वरूप समस्त श्रुतियों भी गोपियों जैसे भगवान के परम प्रेम में दिव्य स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। किंतु गोपियों ने तो श्री कृष्ण के प्रति परमोन्नत प्रेम पा लिया है। उपरोक्त वचन कहने के उपरांत उद्धव जी सोचने लगे, मेरा ऐसा सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता कि मैं ब्रज में तृण के रूप में जन्म लेकर निरंतर गोपियों की चरण धूलि से अभिषिक्त हो सकूं। अतः वे गोपियों की चरण रेणु के एक कण के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। करते हुए कहने लगे, क्या? वंदे नंद भजस्त्रीणाम पादरेणु रेणु वीक्षणशा यसाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। भागवत 10 स्कंद 47वां अध्याय 63वां श्लोक। मैं नंद बाबा के ब्रज की गोपांगनाओं की चरण रेणु का निरंतर बंधन करता हूँ। इन गोपियों के द्वारा गान की गई श्री कृष्ण की लीला कथाएं त्रिभुवन को सदा सर्वदा पवित्र करती रहेंगी। उद्धव जी कह रहे हैं अभी गोपियों के द्वारा क्या गान की गई श्री कृष्ण की लीला कथाएं तीनों लोगों को पवित्र सर्वदा पवित्र करती रहेंगी। उद्धव जी किस गोपी के चरण कमल के एक धूलिकण की अभिलाषा कर रहे हैं? श्री राधा जी के चरण कमल की धूलि के एक कण की, राधा जी के। बोलो राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। उद्धव जी ने राधा जी के चरण कमलों की एक कण, थोड़ी सी धूली जो है, धूली के एक कण की उन्होंने अभिलाषा की। परंतु वे फिर विचार करने लगे कि मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूं, मैं इसके योग्य नहीं हूं। इसलिए यदि उनकी किसी भी सखी की चरण धूली का एक कण भी प्राप्त हो गया जाए तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में गोपियों की पाठशाला में जाकर प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए भेजा था, परंतु गोपियों ने उन्हें अयोग्य समझकर कहकर प्रेम की पाठशाला में प्रवेश नहीं दिया। भाई ये प्रेम की पाठशाला में प्रवेश करने के योग्य नहीं है, उनको नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। इसलिए उद्धव जी ने दूर से उसे पाठशाला को प्रणाम किया और बाहर से देखकर ही जो कुछ सीख सके उसी को यथेष्ट
समझकर मथुरा लौट गए। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण तथा ब्रिजवासियों का पुनर्मिलन। श्री कृष्ण के ब्रिज छोड़ने के अनेक वर्षों बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय 3 बार स्नान करना चाहिए, जब ग्रहण आरंभ हो, दूसरा जब ग्रहण लग जाए और तीसरा जब ग्रहण समाप्त हो जाए। तीसरे स्नान के पश्चात दान दक्षिणा देनी चाहिए। भारतीय इतिहास एवं वेद उपनिषदों में वर्णन है कि ग्रहण समाप्ति समय कई राजा अपनी समस्त धन संपत्ति ब्राह्मणों और गरीबों को दान कर देते थे। वह दानवीर व्यक्ति इतना दान करते थे कि थोड़े समय बाद कोई दान लेने वाला ही नहीं रहता था। जिन्होंने दान लिया होता था वे भी दूसरों को दान देने लगते थे। सभी दानदाता बन जाते थे और सभी संतुष्ट रहते थे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्री कृष्ण ने देवकी वसुदेव अपनी 16,108 रानियों, सेना और सेनापतियों के साथ कुरुक्षेत्र जाकर ब्रह्म सरोवर में स्नान करने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु उन्होंने सोचा बाबा को तो पता चल ही जाएगा और तब वे ब्रिज में नहीं रह पाएंगे। वे और सभी ब्रिजवासी अपने आप ही कुरुक्षेत्र आ जाएंगे। भगवान उनके हृदयों को जानते थे। वृंदावन में नंद बाबा को किसी प्रकार से श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र में आने की सूचना मिली। यह समाचार सुनते ही नंद बाबा के आनंद की सीमा नहीं रही और उन्होंने समस्त ब्रिजवासियों को अपने साथ लेकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र जाने का निर्णय किया। श्री कृष्ण से शीघ्र ही मिलन का अवसर प्राप्त होगा, यह समाचार सुनते ही ब्रिज में सर्वत्र ही आनंद की लहर दौड़ पड़ी। वर्षों से विराग्नि में झुलसते ब्रिजवासियों को ऐसा लगा मानो अमृत वर्षण करने वाली मेघमाला ने ब्रिज को आच्छादित कर दिया हो। मृतप्राय ब्रिजवासियों में नव जीवन का संचार हो गया। वे सभी आनंद में निमग्न होकर श्री कृष्ण के लिए उनकी प्रिय वस्तुएं एकत्रित करते हुए कुरुक्षेत्र जाने की तैयारी करने लगे। श्री कृष्ण के ब्रिज से जाने के बाद ब्रिज के रसोई घरों में चूल्हे कभी नहीं जले थे। देखो, कृष्ण के ब्रिज से जाने के बाद ब्रिज के रसोई घरों में चूल्हे कभी नहीं जले थे, चूल्हे नहीं जलाए उन्होंने। अब उन चूल्हों को गोपियों ने साफ सुथरा कर श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाले पकवान तैयार किए। सभी ने सुंदर वस्त्र धारण किए, गोपियों ने श्रृंगार किया और आभूषण पहने। उपानंद भी और अन्य कुछ वृद्ध व्यक्तियों को ब्रिज की देख रेख के लिए छोड़कर सभी गोपियां अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। मार्ग में वे निरंतर श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हुए गा रहे हैं। कृष्ण 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 हे कृष्ण, कृष्ण 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 हे। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद। हे कृष्ण हे यादव
दब है सखेती, हे कृष्ण कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, कृष्ण गोविंद दामोदर सब ब्रजवासी ब्रज से कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए। उस समय तक गोपियों को श्री कृष्ण के विरह में शोकाकुल होकर विलाप करते करते लगभग 60-70 वर्ष बीत चुके थे, परंतु इतने वर्षों के उपरांत भी श्री कृष्ण किशोर ही थे। भगवान कभी वृद्ध नहीं होते, छोटी अवस्था में ही थे, किशोर अवस्था 15-16 साल के ही थे, और गोपियां भी किशोरी ही थीं। इस प्रकार ये सभी कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। बोलो किशोर भगवान की, बोलो किशोरी राधा की जय, बोलो किशोर किशोरी की। सबका धन्यवाद। 25वें दिन की कथा को आज यहीं विराम दिया जाता है, और जगन्नाथ जी की कृपा से बलदेव, सुभद्रा माता, सुदर्शन चक्र जी, गौर निताय, पंचतत्व प्रभुपाद की कृपा से कल फिर कथा प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा। हरे कृष्ण। विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मेरा प्रश्न गलत हो, पर मन में संशय है। हमने जैसे ब्रज लीला में देखा कि श्री कृष्ण को गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा मैया की अत्यंत याद आती थी, वे इतना रोते थे, तो फिर भी वे ब्रज में पहले क्यों नहीं गए? ब्रिज में पहले क्यों नहीं गए? देखो विधि शर्मा माता, भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला है। हम कौन है ये संसारी जीव, मोह माया पड़े हुए ये प्रश्न करने वाले भगवान को? भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, राजाओं के राजा हैं, उनकी इच्छा है, नहीं गए, उनकी इच्छा है। हम कैसे बताएं मैं क्यों नहीं गए? और भगवान की जो इच्छा होती है वही सही होता है, वही ठीक होता है। खाली हम भी जब भक्त बनेंगे, हम भी फिर भगवान की लीलाओं को समझेंगे। अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं कि भगवान की लीलाओं को हम समझ पाएं। योगेश पराशर जी ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर जप करते समय मन वश में ना रहे तो क्या हमें मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे भजन या कोई प्रवचन सुनकर? परंतु ऐसा करना क्या ठीक है, या हमें ऐसे ही बिना मन को वश में किए जप करते रहना चाहिए? बिना मन को वश में किए वो जप करते रहना चाहिए, हैं? देखो ऐसा है योगेश, मन एकदम बस में नहीं होगा, ये धीरे धीरे बस में होगा। जप करते रहना, प्रभुपाद जी की यही शिक्षा है। मन अगर बस में नहीं भी है, औषधि जैसे एक आदमी बीमार है, उसको पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, जॉन्डिस का जो रोगी है उसको खाने के लिए शक्कर दी जाती है, मीठा दिया जाता है, तो उसको मीठा नहीं लगता, शक्कर मीठी नहीं लगती क्योंकि वो रोगी है। लेकिन वो अपने दिमाग से काम लेकर, भाई मैं रोगी हूँ इसलिए शक्कर मुझे मीठी नहीं लग रही, पर इसी शक्कर के खाने से ही मेरा जब रोग चला जाएगा ये शक्कर मुझे मीठी लगेगी। तो शक्कर खाते खाते जब उसका रोग निवारण होगा तो वही शक्कर जो उसको पहले मीठी नहीं लग रही थी मीठी लगना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार हम रोगी हैं, अभी नाम मन भटकता है, लेकिन नाम जपने से ही जपते 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 धीरे धीरे जब शुद्ध होगा फिर ये इसमें लगना शुरू होगा, एकदम नहीं होगा। याद रखो, पेशेंस
पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी बड़ी ज़रूरी है और इतना जल्दी मन नहीं लगेगा, ध्यान रखो सारे। शिवम प्रभु और अमनप्रीत माता अमृतसर से, हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, कृपया हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा भक्ति में कभी उत्साह कम ना हो और हम दोनों आपकी सेवा में हमेशा लगे रहें। आपके दास। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए हैं कि प्रभुपाद जी गौर नेता की आपके ऊपर कृपा करें और आपकी भक्ति वृद्धि हो, भक्ति में बढ़ो आप और जीवन को सफलता के पथ पे अग्रसर करो। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।